हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करेंगे क्लास 6 का जो फोर्थ चैप्टर है एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स। उसको ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, एक एक कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ चुके हैं। तो चलिए उस पे बेस्ड जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया है उसका हम लोग आंसर फाइंड करते हैं। तो यह जो आपका चैप्टर है एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स, उसमें हम लोग मैग्नेट्स के रिगार्डिंग हम लोग बात किए थे। तो उसी पे बहुत सारे क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, क्योंकि अब पहले की तरह क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं जब मैग्नेट क्या है, मैग्नेट का पोल क्या होता है, मैग्नेट का कितना पोल होता है। अब जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे पूरा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मिलेंगे, और हर एक क्वेश्चन में आपको सोचना पड़ेगा, आपको थिंक करना पड़ेगा, तब उसका आपको आंसर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम लोग रीड करते हैं, फिर उसके क्वेश्चन का जो आंसर होगा उसको हम लोग फाइंड करते हैं। तो पहला जो है आपका वह है फिल इन द ब्लैंक्स। आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, पहले खाली जगह को भरना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वह है अनलाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट डैश ईच अदर। तो अनलाइक पोल जो होता है मैग्नेट का, वो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं अट्रैक्ट। वेयर एज लाइक पोल्स ईच अदर, लाइक पोल्स क्या करता है, रिपेल करता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, रिपेल लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, द मटेरियल्स दैट आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ए मैग्नेट आर कॉल्ड। ऐसा मटेरियल जो मैग्नेट के करीब जाता है, मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, वैसे मटेरियल को क्या बोलते हैं। तो वैसे मटेरियल को हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल या मैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। तो इस सर आप आंसर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है द नीडल ऑफ ए मैग्नेटिक कंपास रेस्ट अलोंग द डैश डायरेक्शन। तो जो नीडल होता है मैग्नेटिक कंपास को अगर आप फ्रीली छोड़िएगा, उसको थोड़ा सा घुमा के छोड़ दीजिएगा, तो वह क्या होगा, वह जो नीडल होगा हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या करेगा, अपने आप को अलाइन कर लेगा। तो नीडल का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, ए मैग्नेट ऑलवेज हैज डैश पोल्स। एक मैग्नेट में कितना पोल्स होता है, तो मैग्नेट में हमेशा 2 पोल्स होगा। आप उसका कितना भी पीस कर दीजिए, हर एक पीस में 2 पोल्स होता है। ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप जो एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स है चैप्टर 4 क्लास 6 का उसको नहीं पढ़े हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, वहां से आप उसको पढ़ लीजिए। और आप चाहते हैं यह जो आप पीडीएफ देख रहे हैं इसको डाउनलोड करना, तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे लिंक दे दिया गया, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आपका रिवीजन जो है वो आसान हो जाए। और जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक का पूरा एनसीईआरटी साइंस जो है चैप्टर वाइज कराया जाएगा। और जो नया सिलेबस आ गया है उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाएगा। नया सिलेबस का एक एक चैप्टर, एक एक क्लास का आपको कंप्लीट कराएंगे, क्वेश्चन आंसर भी होगा और उस पर बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चन भी होगा। तो जरूर आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसको अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट जुड़ सके और हम भी आपसे मोटिवेट हो सके। अगला है यहाँ पे ट्रू और फॉल्स वाला क्वेश्चन है। आपको बताना है कौन सा क्वेश्चन ट्रू है, कौन सा क्वेश्चन फॉल्स है। तो पहला क्वेश्चन है मैग्नेट कैन बी ब्रोकन इनटू पीसेस टू ऑब्टेन ए सिंगल पोल। क्या मैग्नेट को तोड़ के छोटे छोटे पीस में अगर कर देते हैं तो सिंगल पोल को क्या हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। तो फॉल्स होगा। आप मैग्नेट को कितना भी पीस में कर दीजिए, छोटा छोटा पीस में कर दीजिए, मैग्नेट का जो भी पीस होगा उसमें 2 पोल होगा, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। मतलब सिंगल पोल हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते हैं, जो दोनों पोल होगा वो एक साथ होगा। तो ये फॉल्स हो जाएगा। अगला है सिमिलर पोल्स ऑफ मैग्नेट रिपेल ईच अदर। जो सिमिलर पोल्स होते हैं, सेम पोल्स होते हैं, क्या वो रिपेल करते हैं। सही बात है, ट्रू हो जाएगा। अगला है आयरन फीलिंग्स मोस्टली स्टिक इन द मिडिल ऑफ ए बार मैग्नेट व्हेन इट इज ब्रॉट नियर देम। जब आयरन फीलिंग्स मतलब आयरन का छोटा छोटा पीस, छोटा छोटा टुकड़ा पाउडर के फॉर्म में अगर है और उसमें अगर आप बार मैग्नेट को रखते हैं, तो जो आयरन फीलिंग्स है, आयरन का जो पाउडर फॉर्म है, वो क्या मिडिल में चिपकेगा। तो ये फॉल्स है, मिडिल में नहीं चिपकता है। कहाँ पे चिपकता है, एंड पे चिपकता है। ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगला है ए फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज अलाइंस विद द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अगर एक बार मैग्नेट को धागे में बांध के उसको आप फ्रीली छोड़ देते हैं, उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, तो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में वो अपने आप को अलाइन कर लेगा। तो सही बात है, ये ट्रू हो जाएगा। कोई भी बार मैग्नेट को अगर आप फ्रीली धागे में बांध के छोड़ देते हैं तो हमेशा अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर लेता है। अब हम लोग मैच द फ्लोइंग वाला क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको मैच कराना है कॉलम 1 का कॉलम 2 से। कॉलम 1 में क्या है, एन डैश एन है, मतलब एक पोल एन है और दूसरा पोल एन है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, सेम पोल है तो क्या हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा।
तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं रिपल्सन। यहाँ पे देखिए एन और डैश है, यहाँ पे आपको लिखना है क्या होगा, अट्रैक्शन हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे एन है तो यहाँ पे क्या होगा एस, तो यहाँ पे एन है तो यहाँ पे एस पोल होगा, मतलब साउथ पोल होगा, तभी अट्रैक्शन होगा। तीसरा देखिए एस और एन है तो ये अपोजिट पोल है, तो यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं अट्रैक्शन होगा। यहाँ पे देखिए एस है और रिपल्सन हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे भी क्या होगा, एस होगा, एस और एस होगा तभी ना रिपल्सन होगा। तो यहाँ पे देखिए पहले जो हम लोग मैच द फ्लोइंग करते थे कितना सिंपल होता था, लेकिन अब देखिए मैच द फ्लोइंग को कितना बेस्ट बना दिया गया है, कितना कॉन्सेप्चुअल बना दिया गया है, जहां से आपको बहुत ही सोच समझ के इसका जो सोल्यूशन है उसको देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है author performed an experiment in which he took a bar magnet and rolled it over a heap of steel U clips। author जो होता है एक बार मैग्नेट को लेता है और छोटा छोटा वहां पे क्लिप है, ठीक है, यू शेप का छोटा छोटा क्लिप है और इसके ऊपर रोल करता है। अकॉर्डिंग टू यू विच ऑफ द ऑप्शन इज लाइकली टू बी हिज ऑब्जर्वेशन। अब ऑप्शन में बताना है, ठीक है, कौन सा आपको ऑब्जर्वेशन जो है दिखेगा। तो देखिए तीन पोर्शन है, एक दो इंड है, एक इंड ए है और एक इंड सी है और बीच वाला पोर्शन का है बी, और ये बी वाला पॉइंट का हो गया, मिडिल वाला पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे आपको देखना है ये क्लिप जो है किस पोर्शन में ज्यादा चिपकेगा, ए में ज्यादा चिपकेगा कि बी में कि सी में, ठीक है। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया ए में 10 चिपक रहा है, बी में 2 चिपक रहा है और सी में जो है 10 चिपक रहा है, 10 चिपक रहा है। 2 में देखिए ए में जो है 10 चिपक रहा है, बी में भी 10 चिपक रहा है, सी में जो है कितना चिपक रहा है, 2 चिपक रहा है। यहाँ पे देखिए 3 में ए पे 2 चिपक रहा है, बी में 10 चिपक रहा है और सी में 10 चिपक रहा है। 4th में देखिए ए में 10 चिपक रहा है, ठीक है, बी में भी 10 चिपक रहा है और सी में भी 10 चिपक रहा है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मैग्नेट का जो पावर होता है सबसे अधिक वो कहाँ पे होता है, वो इंड पे होता है। दोनों जो इंड होता है वहां पे मैग्नेटिक पावर ज्यादा होता है, इसका मतलब वहां पे पिन ज्यादा चिपकेगा, और बीच में मैग्नेटिक पावर कम होता है तो वहां पे मैग्नेट कम चिपकेगा। तो यहाँ पे ये आंसर जो होगा एकदम राइट होगा। तो ए और सी इंड है, इसीलिए यहाँ पे जो है पिन जो है वो ज्यादा चिपकेगा, ज्यादा अट्रैक्ट होगा, जबकि बी जो पॉइंट है वो मिडिल है, इसीलिए यहाँ पे जो क्लिप है, ठीक है, वो कम चिपकेगा, इसीलिए ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रेशमा बॉट 3 आइडेंटिकल मेटल्स बार। रेशमा जो है 3 आइडेंटिकल मतलब एक तरह का बार ले आती है, मेटल बार, ठीक है, ये सभी मेटल का है। आउट ऑफ दिस बार 2 वेयर मैग्नेट, इसमें से 2 मैग्नेट है, कोई 2 मैग्नेट है और एक जो है वो आयरन है, ठीक है, कोई 2 जो है वो मैग्नेट है। मैग्नेट कितना है, 2, और आयरन कितना है, कोई 1 है। उसको पता नहीं है कौन इसमें मैग्नेट है कौन इसमें आयरन है। हाउ विल शी आइडेंटिफाई विच 2 मैग्नेट, ठीक है, अमॉन्ग्स द 3 कुड बी मैग्नेट। अब इसको पता लगाना है कौन इसमें से 2 मैग्नेट है और एक आयरन है। तो देखिए वो क्या कर सकती है, अट्रैक्शन और रिपल्सन वाला जो मैग्नेट का नियम है उसको ऑब्जर्व करके पता कर सकती है जो कौन मैग्नेट है कौन मैग्नेट नहीं है। किसी दो को लेगी और देखेगी रिपल्सन हो रहा है कि नहीं, ठीक है। ये मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है, ए और बी में देखेगी, फिर ए और सी में देखेगी, फिर बी और सी में देखेगी, ठीक है। ये कहाँ पे रिपल्सन हो रहा है, जिसमें रिपल्सन होगा, अगर 2 में रिपल्सन होता है इसका मतलब दोनों क्या होगा, मैग्नेट होगा, ठीक है, दोनों क्या होगा, मैग्नेट होगा। तो जिसमें रिपल्सन होगा वो दोनों क्या होगा, मैग्नेट होगा। और एक ऐसा फिर चेक करेगी तो दोनों मैग्नेट हो गया, पता चल गया दोनों जिसमें रिपल्सन होगा दोनों मैग्नेट हो गया, जो बच जाएगा वो क्या होगा, आपका आयरन होगा। या ऐसे भी चेक कर सकती है ना, जो बच गया उसको चेक करेगी, जो रिपल्सन तो नहीं हो रहा है, क्या होगा, अट्रैक्शन हो रहा है, तो वो आयरन है। आयरन के केस में आयरन जब मैग्नेट के पास जाएगा तो अट्रैक्शन होगा, रिपल्सन तो होगा नहीं, तो इस तरह वो जान सकती है। तो पहला एकदम नियम लगा देना है, जो दोनों को चेक करना है जो रिपल्सन हो रहा है कि नहीं। तो दोनों में जो रिपल्सन होगा, क्योंकि मैग्नेट और आयरन में कभी भी रिपल्सन नहीं होगा, अट्रैक्शन होगा। तो रिपल्सन किस में होगा, मैग्नेट के केस में, तो रिपल्सन होगा, इसका मतलब दोनों क्या हो जाएगा, मैग्नेट हो जाएगा, और जो बच जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो आयरन हो जाएगा। या उसको भी चेक कर सकते हैं, जो आयरन और मैग्नेट के पास ले जाएंगे, जो थर्ड वाला बच गया है और अट्रैक्शन होगा, इसका मतलब वो क्या है, आयरन है। अगला क्वेश्चन है यू आर गिवन ए मैग्नेट विच डज नॉट हैव द पोल्स मार्क्ड। एक मैग्नेट दिया जा रहा है जिसमें जो है कोई पोल्स आपको फिक्स नहीं किया गया, कौन नॉर्थ है और कौन साउथ है। हाउ कैन यू फाइंड इट्स पोल्स विद द हेल्प ऑफ अनदर मैग्नेट।
दूसरा एक मैग्नेट दिया गया जिसमें आपका पोल दिया गया है, इसमें आपका पोल दिया गया N और S, और इसमें पोल नहीं दिया गया, तो आप कैसे पता करेंगे? तो क्या करेंगे, दोनों को सामने रखेंगे, अगर रिपल्सन होगा तो ये क्या होगा, N होगा, और ये क्या होगा, S होगा। अगर अट्रैक्शन होगा तो ये क्या होगा, S होगा, और ये क्या होगा, N होगा। आसानी से आप पता कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, ब्रिंग वन एंड ऑफ अननोन मैग्नेट, जो अननोन मैग्नेट है उसके एक एंड लेंगे और उसको जो नॉन मैग्नेट है उसके नॉर्थ पोल के करीब ले जाएंगे। अगर रिपल होता है इसका मतलब वो नॉर्थ पोल है, अगर अट्रैक्शन होता है इसका मतलब क्या है, साउथ पोल है। और एक पोल पता चल जाएगा तो दूसरा पोल इसका क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो रिपल्सन होगा तो एन पोल हो जाएगा और अट्रैक्शन होगा तो साउथ पोल हो जाएगा, ये वाला। इसका जस्ट अपोजिट इधर हम लोग लिख देंगे। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, बार मैग्नेट हैज नो मार्किंग टू इंडिकेट इट्स पोल। एक बार मैग्नेट है जिसमें पोल्स जो है वो आपका क्लियर नहीं है, इंडिकेट नहीं है कौन नॉर्थ पोल है और कौन साउथ पोल है। हाउ वुड यू फाइंड आउट नियर विच एंड इट्स नॉर्थ पोल इज लोकेटेड विदाउट यूजिंग अनदर मैग्नेट? आप कैसे पता लगाइएगा कि किस एंड पे नॉर्थ पोल है, ना तो नॉर्थ और साउथ पता करना है। ठीक है, दूसरा मैग्नेट आपको नहीं दिया गया है, बस एक ही मैग्नेट से आपको पता कर लेना है। तो जब एक ही मैग्नेट आपको देगा तो उसको थ्रेड के द्वारा, धागे के द्वारा उसको लटका दीजिए ना, लटका दीजिए। जब वो फ्रीली उसको छोड़ दीजिएगा कुछ देर में वो रुक जाएगा। अब जैसे रुकेगा, ठीक है, जैसे रुकेगा तो आगे वाला जो पोर्शन होगा आपका वो क्या हो जाएगा, आपका जो नॉर्थ डायरेक्शन में है रुकेगा, जो नॉर्थ डायरेक्शन में होगा वो नॉर्थ पोल हो जाएगा, और इसके बैक वाला जो होगा अपोजिट वाला वो क्या हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक ही मैग्नेट था, तो जब एक ही मैग्नेट हो और उसका पोल को पता करना हो तो आप फ्रीली उसको थ्रेड में बांध दीजिए, फ्रीली छोड़ दीजिए और रुकने दीजिए। जो नॉर्थ डायरेक्शन में होगा वो नॉर्थ पोल हो जाएगा और जो साउथ डायरेक्शन में होगा वो साउथ पोल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं। तो सस्पेंड द मैग्नेट फ्रीली विथ ए थ्रेड, द इन दैट ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड द नॉर्थ डायरेक्शन इज नॉर्थ पोल एंड अपोजिट डायरेक्शन इज कॉल्ड साउथ पोल। अगला क्वेश्चन है, इफ द अर्थ इज इटसेल्फ ए मैग्नेट कैन यू गेस द पोल्स ऑफ अर्थ मैग्नेट बाय लुकिंग एट द डायरेक्शन ऑफ ए मैग्नेटिक कंपास। तो अर्थ जो है खुद एक मैग्नेट है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो क्या आपको अगर मैग्नेटिक कंपास दिया जाता है तो क्या आप अर्थ का जो मैग्नेट है उसका आप पोल बता सकते हैं? तो देखिए, अर्थ जो है याद रखिएगा, अर्थ एक डायरेक्शन वाला होता है, नॉर्थ साउथ वाला वो अलग होता है, और अर्थ का जो मैग्नेट होता है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल अलग होता है। देखिए, डायरेक्शन वाला एक होता है, एक नॉर्थ होता है और एक साउथ होता है ना। ऊपर हम लोग नॉर्थ मान लेते हैं और ये साउथ मान लेते हैं। इधर हो गया आपका ईस्ट कर सकते हैं और इधर वेस्ट कर सकते हैं। तो ये डायरेक्शन वाला नॉर्थ और साउथ होता है जिसको हम लोग जियोग्राफिक नॉर्थ और साउथ बोलते हैं, ये अलग होता है। लेकिन मैग्नेट का बात करेंगे, जो अर्थ में जो मैग्नेट है, ध्यान रखिएगा, ये जो मैग्नेट है आपका, जो नॉर्थ डायरेक्शन आपको दिख रहा है उसके तरफ साउथ पोल होता है, साउथ पोल मैग्नेट का, और जो साउथ की तरफ दिख रहा है उसके तरफ क्या होता है, नॉर्थ पोल होता है, मतलब एन पोल हो गया आपका। ठीक है, अब मैग्नेट को अगर आप रखते हैं ना, फ्रीली रखते हैं, तो ये मैग्नेट जो होता है ये डायरेक्शन में घूम जाता है, नॉर्थ डायरेक्शन में घूम जाता है। तो नॉर्थ पोल, इस मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल हो गया वो नॉर्थ डायरेक्शन में घूमेगा, और जो साउथ वाला पोल हो गया वो साउथ डायरेक्शन में घूम जाता है। तो ये डायरेक्शन में घूम रहा है, बात समझ रहे हैं? तो अगर किसी कंपास को अगर आप या किसी मैग्नेट को इस तरह फ्रीली छोड़िएगा तो नॉर्थ डायरेक्शन में जो पोल जा रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में, इसका मतलब जो है अर्थ का वो कौन सा पोर्शन हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर किसी मैग्नेट का या कंपास जो है उसका जो मैग्नेट है वो नॉर्थ पोल में जा रहा है, इसका मतलब उसके तरफ जो अर्थ का जो मैग्नेट होगा उसका कौन पोल हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जो मैग्नेट है जो फ्रीली आप सस्पेंड किया उसका साउथ पोल जो होगा उसके तरफ अर्थ का कौन सा पोल हो जाएगा, वो नॉर्थ पोल हो जाएगा। तो अपोजिट आपको ध्यान रखना है। तो किसी भी बार मैग्नेट को या कंपास को आप क्या करते हैं, फ्रीली उसको मूव करते हैं, छोड़ते हैं, तो उसका जो नॉर्थ होगा उसके तरफ अर्थ का साउथ हो जाएगा, और जो साउथ होगा उसके तरफ अर्थ का नॉर्थ होगा, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाइल ए मैकेनिक वाज रिपेयरिंग ए गैजेट यूजिंग ए स्क्रू ड्राइवर। ठीक है, तो पेचकस जो होता है, स्क्रू ड्राइवर, ठीक है, जिसे स्क्रू को कसते हैं, उसका इस्तेमाल करके, ठीक है, एक मैकेनिक जो है कुछ रिपेयरिंग कर रहा है। द स्टील स्क्रूज केप्ट फॉलिंग डाउन, लेकिन जैसे ही स्क्रू को वो बार बार स्क्रू ड्राइवर से उठाता है तो स्क्रू बार बार गिर जाता है। देखे भी होंगे आप भी, अगर काम करते हैं तो स्क्रू गिर जाता है। तो आपको क्या तरीका उसको बताइएगा जिससे जो है उसका काम आसान हो जाए, मतलब वो स्क्रू गिरे नहीं।
तो इस केस में क्या करेंगे, जो स्क्रू ड्राइवर है उसको रब करेंगे मैग्नेट के साथ, तो मैग्नेट के साथ जैसे ही स्क्रू ड्राइवर को रब करेंगे तो मैग्नेटाइज हो जाएगा। मतलब अब वो स्क्रू को क्या करेगा, स्क्रू को वो अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से स्क्रू जो है अब उसके स्क्रू ड्राइवर से बाहर नहीं जा पाएगा क्योंकि वो अट्रैक्ट कर रहा है। तो इस तरीके से आप उसको हेल्प कर सकते हैं। और आप देखे भी होंगे अब जो न्यू वाला जो अब स्क्रू ड्राइवर आता है उसमें मैग्नेटिक नेचर होता है, उसके नीचे जो होता है वो मैग्नेटिक होता है, जो स्क्रू को आसानी से अट्रैक्ट कर लेता है, जिससे हम लोगों का जो काम है वो आसान हो जाता है, स्क्रू जल्दी गिरता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, टू रिंग्स मैग्नेट एक्स एंड वाई आर अरेंज्ड एंड शोन in the figure. It is observed that magnet X does not move down further. What could be the possible reason? Suggest a way to bring the magnet X in contact with magnet Y without pushing either of the magnet. देखिए दो मैग्नेट है, एक नीचे मैग्नेट है Y और एक ऊपर मैग्नेट है X। X जो है वो नीचे की तरफ नहीं आ रहा है, ठीक है, पुश करने पे भी नीचे की तरफ नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे आपको बताना है ये क्यों हो रहा है और आप क्या कर सकते हैं जिससे एक्स जो है वाई की तरफ अट्रैक्ट हो जाए, मतलब एक्स नीचे की तरफ चला जाए। तो देखिए एक्स जो है वाई की तरफ नहीं आ रहा, इसका मतलब वाई का ऊपर वाला जो पोर्शन है और एक्स का नीचे वाला जो पोर्शन है, मतलब नीचे वाला जो एंड है वो सेम है, दोनों या तो एस एस है या तो दोनों क्या है एन एन है, एन एन है, तभी तो रिपल्सन हो रहा है। तो एक्स और वाई के बीच में रिपल्सन हो रहा है, मतलब दोनों का सेम पोल अलाइन हो जा रहा है, जिसके वजह से एक्स जो है नीचे नहीं आ पा रहा है। लेकिन जस्ट इसको अगर निकाल कर हम उल्टा कर देते, इसको निकालेंगे फिर इसको उल्टा करके लगा देंगे तो इसका क्या होगा, पोल बदल जाएगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, नीचे की तरफ आसानी से चल जाएगा क्योंकि अब अपोजिट पोल हो जाएगा। तो रीजन आप लिख सकते हैं, लाइक पोल्स ऑफ द बोथ मैग्नेट्स आर फेसिंग ईच अदर दैट कॉजिंग रिपल्सन। लाइक पोल्स जो है दोनों मैग्नेट का एक दूसरे से फेस कर रहा है, जिसकी वजह से रिपल्सन हो रहा है। और इसका सॉल्यूशन क्या है, आपको फ्लिप कर देना है, उल्टा कर देना है। फ्लिप वन ऑफ द मैग्नेट, ऊपर वाला जो मैग्नेट है या कोई मैग्नेट ऊपर वाला को हटा दीजिए और उसको उल्टा कर दीजिए, सो दैट अनलाइक पोल्स फेस ईच अदर एंड अट्रैक्ट, और अनलाइक पोल हो जाएगा और वो दूसरे को एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे आपको तीन मैग्नेट दिया है, एक मैग्नेट ये वाला हो गया, दूसरा मैग्नेट ये हो गया और तीसरा मैग्नेट आपका ये हो गया, ठीक है। और तीनों मैग्नेट में एक पोल, ये बीच वाला जो आपका मैग्नेट है उसका एक पोल दिया है एन, और ये सभी मैग्नेट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो आपको बताना है बाकी का पोल क्या होगा। तो देखिए कौन कौन दिया है समझ लीजिए, ये जो नीचे वाला मैग्नेट है उसका एक पोल दिया हुआ है एन, जो 5 वाला है, ठीक है, और दूसरा पोल नहीं दिया है तो ये एन हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। ये वाला जो मैग्नेट आप देख रहे हैं ये वाला, इसका नहीं दिया है तो ये अट्रैक्ट है एन के साथ, नीचे वाला मैग्नेट के साथ, तो ये 4 वाला क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। एस है तो 3 वाला क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, और 2 वाला क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट है तो एस हो जाएगा 2 वाला, ठीक है। और एस है तो 1 वाला क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। उल्टा आपको लिखते जाना है, ठीक है। तो 1 वाला आपका क्या हो गया, नॉर्थ, सेकेंड वाला क्या हो गया, साउथ पोल, थर्ड वाला क्या हो गया आपका, नॉर्थ पोल, फोर्थ वाला क्या हो गया, साउथ पोल, 5 वाला दिया है नॉर्थ पोल, और 6 वाला क्या हो गया, साउथ पोल। तो इस तरह आप आसानी से बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप सारा कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। तो जो भी क्वेश्चन आंसर था सारा का सॉल्यूशन हम करा दिए हैं, आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे आपको साइंस से रिलेटेड हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा। कोई भी क्लास हो, क्लास 6 to 10 आपका हर एक चैप्टर जो एनसीईआरटी का न्यू बुक आ गया है साइंस का, सारे कॉन्सेप्ट को आपको चैप्टर वाइज क्लियर करेंगे, उसका क्वेश्चन आंसर पीडीएफ और सारा सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। मिलता है फ्रेंड्स अगले वीडियो में।